ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭਾ ਭੈਣ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ इस मुहल्ले के सब कलीसिया ने मिल के प्रोग्राम इंतजाम किया। असी अज रात कल और परसों 3 दिन की प्रार्थना की तैयारी है और इस 3 दिन की प्रार्थना का उद्देश्य है इस इलाके के लिए सुख और शांति के लिए और इस इलाके के अंदर परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन च पहुंचे, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं आता असी हर एक को परमेश्वर का वचन सुनाते रहना, क्योंकि जिस दिन प्रभु आ जाएगा उस दिन खुशखबरी के प्रचार का काम बंद हो जाएगा। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक असी रोज जगह पे जगह पहुंच के परमेश्वर का वचन सुनाने हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा परमेश्वर पापी दे मरण तो खुश नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति पाप च मरे, परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति मेरे नजदीक आए, मैनू जाने और पाप दे राह तो मोड़ आए। इसलिए परमेश्वर अपने दासां नूं अपनी कलीसियावां नूं प्रभु भेजदा है ताकि असीं उन्हां दे द्वारा परमेश्वर की आवाज़ नूं सुणीए। और जद असीं प्रभु दे चरनां 'च इकट्ठे हुंदे हैं शैतान कई बार बहुत रुकावटां भी पाउंदा है, बहुत परेशानियां भी लैके आउंदा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रभु यीशु ने बोलिया मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, पताल दी शक्तियां दा उहदे पर कोई वस चलेगा नहीं। जिस दिन तो लेके प्रभु यीशु की सेवकाई दा कलीसिया दा काम शुरू होया शैतान बहुत रुकावटां पाउंदा आ रहा है, लेकिन अज तक शैतान जय पा नहीं सकिया। शैतान दे हर एक गढ़ विच प्रभु ने अपनी कलीसिया नूं रखिया, इसलिए जिंदगी च कोई भी रुकावट आए डरना नहीं है। असी परमेश्वर के चुने हुए लोग हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए जिन्हें भी जन प्रभु के कदमां च पहुंचे है प्रभु के वचन को ध्यान देकर सुनना और प्रार्थना करते रहना प्रभु इस इलाके च अपनी सामर्थ प्रगट करे और लोगों को परमेश्वर का वचन समझ आए, लोग अंधकार दी शक्तियों तो आजाद होण, लोग पाप के बंधन तो आजाद होकर परमेश्वर दे राह लई तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु ने सानू इस इलाके च भेजिया और असी इस इलाके दी प्रभु दी बाणी च लिखिया प्रभु ने अपने दासां नूं बोलिया तुसी जिस नगर जिस घर विच जाओ उसकी सुख और शांति मंगो। इसलिए असी इस घर और परिवार दी इस इलाके दी सुख और शांति दे लिए आए, इसलिए इंतजाम प्रभु ने करके दिता। इस सब इंतजाम के लिए मैं सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करता। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन सीखांगे पढ़ांगे रसूलां दे करतब उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ांगे। एक जन पढ़ने वाले प्रभु दे पवित्र कलाम चो पढ़ांगे रसूलां दे करतब उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ांगे। इसलिए तौबा करो अते मुड़ो भाई तुहाडे पाप मिटाए जान तां जो प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। इधर असीं परमेश्वर दे वचन चो पढ़िया प्रभु दा वचन प्रभु दा कलाम बोलदा तौबा करो अते मुड़ो तुहाडे पाप मिटाए जान तां प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। इस दिन एक होर वचन पढ़ांगे मत्ती दी इंजील उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। उसे वेले यीशु प्रचार करन अते कहन लगा भाई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। इधर प्रभु यीशु का भी पहला प्रचार है तौबा करो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। इसका 3 ने उसका 2 वचन पढ़ांगे। तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार करता था तौबा करो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। इधर से 3 वचनों च पढ़िया प्रभु यीशु भी अपने प्रचार च की बोलदा तौबा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रचार की करदा तौबा करो और यीशु दे चेले भी की प्रचार करदे तौबा करो। प्रभु दा वचन तौबा दे ऊपर क्यों जोर दे रहा? क्यों परमेश्वर का वचन बार बार बोलता तौबा करो?
उसका कारण कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह संसार च आया, उस समय दुनिया को ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान उस समय बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु का प्रचार किया तौबा करो। तौबा के नाम का अर्थ की है रिपेंट, पश्चाताप। क्यों प्रभु यीशु ने बोलिया तौबा करो? क्यों यूहन्ना बोलदा तौबा करो? क्यों यीशु दे चेले बोलदे तौबा करो? क्योंकि एक इंसान नूं अपने पाप तो छड्डण दी जरूरत है। एक इंसान दे जीवन च पाप है, उस पाप तो तौबा करने दी लोड़ है। एक इंसान जिस राह ते चल रहा, उस राह तो उसनूं वापस आउण दी जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर एक इंसान के जीवन के अंदर वो सही मार्ग पे चलता हुंदा, अगर वो परमेश्वर दा संबंध जुड़िया हुंदा, तो प्रभु यीशु नूं इस संसार च आउण दी कदी भी जरूरत ही नहीं। प्रभु यीशु नूं इस संसार च आउण दी कोई लोड़ नहीं सी। अगर एक इंसान पाप तो मुक्ति पाया होंदा, एक इंसान की जिंदगी च अगर पाप ना होंदा, तो प्रभु यीशु ने कदी भी इस जगत च आउणा नहीं सी। क्यों आन के पहला प्रचार ही बोलिया तौबा करो? इस दे नाल वचन पढ़ांगे रोमियों दी पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ांगे। प्रभु दे वचन चो रोमियों दी पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई, अते इसे तरह मौत सबना मनुखा विच फैल गई। इसलिए जो सबना ने पाप किया। इधर प्रभु दे वचन च पढ़िया, प्रभु दा वचन बोलदा एक मनुख तो पाप इस जगत विच आया, पाप द्वारा मौत आई, मौत सारी मानव जाति विच फैल गई। सबना ने पाप किया, एक मनुख के द्वारा पाप इस जगत में आया, और एक मनुख तो ही पूरी मानव जाति आगे आई है। पाप भी एक मनुख तो आया और मानव जाति भी पहले मनुख तो ही आई है। जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया सी, जिस इंसान की रचना परमेश्वर ने की सी, वो इंसान के जीवन के अंदर आया हुआ पाप है। परमेश्वर ने तो पवित्र बनाया सी, परमेश्वर ने भ्रष्ट नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो पवित्र करके अपने स्वरूप से अपने वर्गा बनाया सी। पढ़ांगे प्रभु दे वचन चो उत्पत्ति दी किताब उसका 1 अध्याय 26 वचन। तां परमेश्वर ने आख्या हाँ जी कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाईए, अते ओ समुंदर दियां मच्छियां उत्ते, अते आकाश दियां पंछियां उत्ते, अते डंगरां उत्ते, सगो सारी धरती उत्ते, अते धरती पर किसरन वालियां उत्ते राज करन। इधर प्रभु दे वचन च पढ़िया, परमेश्वर बोलदा आओ असीं मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते अपने वर्गा बनाईए। और परमेश्वर ने उस आदम नूं जद बनाया और उसनूं एक अधिकार दे रहा, बोलदा आओ असीं मनुख नूं अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनाईए। उस समुंदर उत्ते, ओ आकाश ते पंछियों उत्ते, ओ धरती पर घिसन वाले सारे जीव जंतु पर राज करे। परमेश्वर ने पहले आदम नूं अधिकार देके अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनाया सी। आज बड़ी दुनिया, कई लोग पढ़े लिखे ज्यादा ही पढ़े है, वो बोलते बंदा बांदर तो बने, बोलते बंदा पहला बांदर सी, बांदर तो डेवलप होंदा होंदा तब्दीली आउंदी आउंदी बांदर तो की बन गया। और आजकल स्कूलों च जाने वाले बच्चों को सिखाया जाता, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी च सिखाया जाता, आप पहला बांदर सी, बांदर तो आप तरक्की करके की बन गए। तो मैं आज परमेश्वर के वचन द्वारा पूछदा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अगर बंदा बांदर तो बनया है तो जेडे हजे भी बांदर है बंदे कदों बनणगे? आज भी तुसीं हिमाचल चले जाओ, इधर पहाड़ी इलाके चल जाओ, बंदे घर ते बांदर ज्यादा है। बंदा बांदर तो नहीं बनया, दुनिया में परमेश्वर की बाणी का ज्ञान ना होने करके दुनिया भी इस गल को कबूल करके बैठी है।
और मेरे पढ़े लिखे बहुत भाई भैन बड़े डिग्रियां कीते भी इस गल सट करके बैठे है असी बांदर सी। बांदर तो नहीं बने, परमेश्वर ने सानू अपने स्वरूप से अपने वर्गा बनाया। हालेलुया। किन्होंने विश्वास है मैं परमेश्वर के स्वरूप च बने सब मिल बोल हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मैनू अपने स्वरूप से अपने वर्गा बनाया और बनाया किवें उस उत्पत्ति 2:7 वचन पढ़ांगे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। परमेश्वर ਦਾ वचन बोलਦਾ परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। परमेश्वर ने मिट्टी ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਉਹ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ देखो उसने मिट्टी लई मिट्टी तो बर्तन नूं तैयार कीता और मिट्टी दा ढांचा तैयार करके उस मिट्टी दे अंदर अपना साह फूकिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस मिट्टी च साह फूकिया और परमेश्वर जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ओदे साह दे अंदर जीवन है। सब ध्यान दे के समझना ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੰਦੀ ਹਵਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣ ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਭਰਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन परमेश्वर की फूक दे अंदर मौत नहीं जीवन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उस आदम दी नासां च जीवन दा साह फूकिया। केड़ा साह फूकिया जी? ओ जीवन दा साह फूकदे समय ही उस मिट्टी दे अंदर जीवन आ गया। उस मिट्टी दे अंदर सामर्थ आ गई। परमेश्वर ने तो मिट्टी का बनाया हड्डियां कितों आ गई? नाड़ा किवें आ गई? साडे शरीर दिमाग के अंदर कुछ बरीक वेन है इन्नियां पतलियां नाड़ा जिहड़ियां डॉक्टर भी उन्हां नूं समझना मुश्किल हो जाता। साडे शरीर के अंदर साडे पूरे सिर तो लेकर पैरां तक अज तक कोई डॉक्टर नहीं पूछ सकदा पूरा शरीर दा मैं माहिर बन गया डॉक्टर। वो भी डिग्रियां करन खोजा करन लगे पे नवीं खोजा करन च लगे है। लेकिन अज तो हजारां साल पहले आदम नूं बनाउंदे समय परमेश्वर ने अपना साह फूकिया। नासा च जीवन लई असीं साह फूकदे समय ही उसके अंदर अनंत जीवन आ गया। हालेलुया। आदमी ज्योति जान हो गया। उठ के बह गया गल्लां करन लग पिया। इंसान कई बारी अज कल कई परमेश्वर तो अपना वड्डा समझदा। तुसीं किसी मरे दे नासा जग साह फूके हो जीवन पा सकदे? गल्लां तां बहुत वड्डियां वड्डियां ही करदे हैं। कई रब नूं एक होण समझदे कई रब नूं गालां कढ जांदे आ। अज साडे सबना अंदर साह किहदा चलदा? साडा नहीं है। असीं तां घमंड बड़ा करदे मैं आ करदा मैं नहीं किसी दी मानदा मैं बड़े उच्चे उच्चे साडे डायलॉग लेकिन साडे अंदर है कि साडा बोलो
हैगा जी हुणे घरों बंदगी ते आए बड़े बहुशो बन के आए नहा धो के फ्रैश हो के आए हुणे साह निकल गया तुम हुणे लाला लाल होई साडा है की और रातों रात फोन भी चले ना रिश्तेदारां नूं सवेरे टाइम ना आ जाए बाद च ना कि आ जाए हुणे वेख ले मौका मिलिया साडा है की अभी तो बड़े अंदर ब्रह्मांड लैके फिरदे अंदर नफरत लैके साडे अही आ करना ओ करना साडे विचार 24 घंटे कईयां लोग इधर रात नूं सौंदे नहीं सोचते रहंदे कई मिठू राम दा रात नूं विचार ही करदे पर रातों रात बिल्डिंगां पा देणीआं इंसान तो कुछ भी वचन लिखा है इंसान तेरा साह तेरियां नासां च है इंसान तू तो पानी दे बुलबुले दे समान है याद रखना मेरे अंदर जो साह चलता कहता साह मिल के बोलिए कहता साह मेरा नहीं है सब बोलिए साह कहता नहीं है ये साह मेरा नहीं बोलिए दो चार बोलो ताकि अंदर पता लग जाए बोलिए हाँ जी तुसी किसी दी चीज लैके चले जाओ ना किते ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀ ਕਈ ਪੂਰੀ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਖੜਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਲੈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ हालेलुया लेकिन एक गल हमेशा याद रखा जाए ये साह एक दिन आएगा तेरी खूबसूरती चली जाएगी एक दिन आएगा तेरी पढ़ाई तेरे काम नहीं आएगी तेरियां डिग्रियां तेरे एक अलमारी च पईयां रहणगीआं तेरे पैसे जिन्हां ते तू मान करदा तेरे बड़े बड़े प्लाट तेरे बड़े बड़े खजाने तेरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तेरे बड़े बड़े महल पै रहने जेड़े जेब च 10 रुपए होने वो भी कट लेने किसी वो भी ना कहना कट लो तो नाल ना चल जाना भी होर काम आउणगे बाद च मगरों साथे दे हे इंसान तू मेरी मेरी करदा तू बनया किवें है तू मिट्टी दा प्रभु दे वचन च लिखा है हे इंसान तू मिट्टी दा है एक परमेश्वर दा कलाम साडी अखां नूं खोलदा है ये वचन साडी समझ नूं लेकिन शैतान इसे लिए सानू वचन सिखण नहीं दिंदा ध्यान दे के समझे ना अज बड़ियां नूं किहा सी बड़ियां नूं संदेश दिता ही आयो पर शैतान ने ब्रेक लाई शैतान क्यों रोकदा अगर ए भाई भैन ने जाके वचन सुन लिया अगर जाके ने वचन सीख लिया तो इसकी समझ खुल जाएगी फिर मेरी चाल जाएगा नहीं इसलिए ज्यादा शैतान एक व्यक्ति को नहीं करना दिंदा वचन सुन सीखण परमेश्वर दा वचन एक इंसान दी अखां नूं खोलदा हालेलुया इस युग दे ईश्वर ने इस संसार के मालिक शैतान ने परमेश्वर से बनाए हुए लोगों की बुद्ध मना कीता जब लोगों की बुद्ध नहीं है तो उन्हां दी बुद्ध खोलण लई परमेश्वर दा वचन प्रभु ने दिता हालेलुया और परमेश्वर दा वचन परमेश्वर अपने दासां नूं भेजदा जाओ जाके उन्हें वचन सिखाओ और उन्हां दी समझ नूं की कर दिओ एक वचन पढ़ांगे रसूलां दे किताब 26 दे उस 18 वचन 17 वचन पढ़ांगे मैं तेनू हां जी इस कौम अते पराइयां कौमां तो बचावांगा हां जी जिन्हां दे कोल मैं तेनू कलदा हां इधर परमेश्वर दा वचन बोलदा है अपने दास नूं हे परमेश्वर दे खादम मैं तेनू भेजदा हां हालेलुया आज रात भी असीं किसी दे कहण ते नहीं आकाश और धरती नूं बनाउण वाले परमेश्वर ने भेजिया है लिखा जे भेजी ना जाता किवें प्रचार करन
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਤਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਭਜਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਚਾਨਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈਏ ਬਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿੱਧ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 500 ਲਾ ਦੇਈਦਾ। 500 ਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਰ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਜੇ ਤੋੜ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਸੀ ਖਾਓ ਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ? ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੀੜੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸੂਟੇ ਦੇ ਸੋਟਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਥਾਣੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਥਾਣੇ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲਦਾ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਚਲਾਈ ਪੀਪੀ ਸਲਫੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਜੇ ਲੱਗੇ ਆ। 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਈ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਦਾ ਮਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦਾ। ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਲ ਮੱਲ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਗ ਸਿਰਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥੁੱਕਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ?
इंसान तेरी हालत क्यों है हनेरे च है। परमेश्वर का वचन एक इंसान की बुद्ध नूं खोलदा है। अज के जमाने च कितनी नौजवान पीढ़ी चिट्टे ते नशे च लग गई। अज पिंड पिंड घर घर लोग दुखी है, बड़े बड़े अमीर लोग मर गए, बड़े दी पहली चली गई, फिर भी बोलते बड़ा वधिया महंगे तो महंगा नशा। याद रखना हनेरे वाले इंसान नूं किहड़े काम चंगे लगदे है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਿੱਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। इथों तक नौजवान पीढ़ी च कई भैणों नूं भी शैतान ने घेर लिया, दुनिया बर्बाद हो गई। तुहानूं परमेश्वर ने अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनाया है। तुसी मामूली नहीं हो, तुसी परमेश्वर दी स्वरूप और समानता हो। परमेश्वर दी आत्मा तुहाडे अंदर वास करती है। ये जिंदगी मेरी नहीं, एक परमेश्वर ने मैनूं सौंपी है। उसने मैंने 70-80 साल शरीर दिता है, उसने मैंने इस संसार में भेजा है। संत धरती पे जा, धरती पे जाके मेरी महिमा करी, मैं तेरे परिवार कर सब कुछ दूंगा। एक दिन आएगा मैं तेरे फिर वापस अपने कोल बुलाऊंगा। लेकिन असि इस धरती पर आन के अपनी जिंदगी नूं शैतान दे हत्थ विच देता, असि ओहदे हत्थ विच देता जिहड़ा साडा कुछ मालिक ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਨੋਚ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वर्ग दा परमेश्वर स्वर्ग तो वेख के इंसान वाल वेख के दुखी है। हे इंसान, तेरी जिंदगी में तुम्हें इसलिए देती सी, तू मेरे डर और भैन अपने जीवन बतीत कर। हे इंसान, तू अपनी जिंदगी नूं क्यों बर्बाद कर रहा है? इसलिए सानू बचाउण दे लई परमेश्वर ने अपने सेवकां नूं वचन दे के भेजदा है। इसलिए दरवाजा लिखिया, तू जाके उन्हां दी अखां नूं खोल। इन्नी तैयारी करके जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का उद्देश्य ही है इस मोहल्ले इस शहर धर्मकोट च रहने वाले भाई बहन जो परमेश्वर की आवाज में सुन रहे हैं, उन्हां दी अखां खुल जाण। हालेलुया। ओ हनेरे तो चन्न दी वाल आ जाण, ओ पाप नूं छड्डण लई अपने आप नूं तैयार कर। ओ परमेश्वर दे वाल कदम बढ़ाउण, प्रभु नूं बोलण, हे प्रभु मेरे ते दया कर। परमेश्वर किस नूं बुलाउंदा? जो व्यक्ति अपने सच्चे मन तो बोलदा, प्रभु मैं इस दलदल च खुब गया, प्रभु मैं हनेरे च बैठा, मैनूं पता नहीं मैं किधर जावां, प्रभु मेरी अखां नूं खोल दे, मैनूं कोई मार्ग नजर नहीं आउंदा। अगर परमेश्वर तू मैनूं बनाया है, तू मेरे ते दया कर, प्रभु मेरे ते दया कर। मैं बड़ियां थावां ते जाके थक चुका, मैं बहुत जगह ते मन्नतां मन्नियां, मैं बड़ी कोशिश की, मैं बड़े डॉक्टरों कोले जाके, बड़े वैद्यों कोले जाके भी अपने आप नूं बदलने की कोशिश की, लेकिन मेरा नशा नहीं छुटदा, मेरी आदत नहीं बदलती, मेरा जीवन नहीं बदलता, मेरे जीवन नूं प्रतिदिन पाप खा रहा। प्रभु तू मेरे ते दया कर। अगर आज रात को सच्चे मन तो प्रभु ने बोलेगा, अगर इस वचन को सुन के कोई सच्चे मन तो बोलेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा हाथ छोटा नहीं को बचावे ना, ओदे कन भारी नहीं को साडी आवाज नु ना सुने। प्रभु दे वचन लिखा, यहोवा दे कन हमेशा साडी आवाज सुनदे ने, हमेशा लगे रहंदे, वो हमेशा साडी आवाज सुनने लई तैयार है। जेड़ा सच्चे मन तो पुकारदा, शैतान उस नूं रोक नहीं सकदा, परमेश्वर की कृपा तो उसनूं कोई रोक नहीं सकदा। उसे घड़ी एक इंसान हनेरे तो चन्न दी वाल आ जाएगा,
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ क्षमा ਪਾ ਲੈਣ। ਪਾਪ ਤੋਂ क्षमा ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਤੋਂ क्षमा ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ क्षमा ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। प्रभु यीशु ने बोलिया तौबा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रचार करता है तौबा करो, और प्रभु यीशु के चेले भी प्रचार करते तौबा करो। उन्हां दे प्रचार के द्वारा अनेक लखां लोकां ने तौबा की। आज रात में मैं प्रभु दा दास इस जगह ते प्रचार करदा तौबा करो। अपने पाप नूं छड्डना है तो एक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, उन पर विश्वास करिए। आइए कबार करेंगे, सिरण प्रभु के कदमां च झुकावांगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।